तो सेट नंबर बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, कि सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी है, ओके, और उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है हमारे क्वेश्चन में, लाइक ऑल परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड रिसीव फ्रॉम डेटर्स आर डन थ्रू BOI बैंक ऑफ इंडिया एंड एनी अदर पेमेंट एंड रिसीव आर डन थ्रू कैश। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि बस ये परचेज सेल और रिसीव फ्रॉम डेटर एंड पेमेंट टू क्रेडिटर विल बी डन थ्रू BOI एंड ऑल अदर कैश ट्रांजेक्शन विल बी डन थ्रू कैश ओनली। और इसके बाद फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, तो जिसको हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, लेकिन उससे भी पहले हमें एक कंपनी को क्रिएट करना होगा। और बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो सब तो एज यूजुअल है, सब कुछ करनी है, बस हमें यहाँ पे प्रीपेड वाला यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। तो जल्दी से बेटा कंपनी क्रिएट करें। यस सर। तो सेट नंबर 3 2018 के नाम से मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ। ओके सर। और फाइनेंशियल ईयर बेटा क्या है इसमें क्वेश्चन में 1/4/2018, तो 1/4/2018 हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, दोनों सेम है, हमारा बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी सेम है और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम भी सेम है। तो बस इसके बाद जल्दी से इसको क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन भी आ जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे सब कुछ यस जैसे है वैसे ही रहने देना, जो यस है उसको यस रहने दो, जो नो है उसको नो रहने दो, बट यहाँ पे इनेबल जो GST है इसको हम नो कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसके बाद यही नो करना था, इसके बाद बस आप सेव करके आगे बढ़ोगे और सीधा आप GOT पे लैंड कर जाओगे, मीन्स गेटवे ऑफ टैली पे। और गेटवे ऑफ टैली पे सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, क्रिएट लेजर। तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, अंदर लेजर पे जाएंगे और फिर यहाँ पे लेजर की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, हमारे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी, और यहाँ पे हम सारे ही लेजर को यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला बेटा लेजर कौन सा है, जल्दी से बताओ मुझे। कैपिटल। कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल सॉरी कौन से ग्रुप में जाएगा कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है कैपिटल अकाउंट का, 4,87,000। तो 4,87,000, ठीक है। अच्छा ये CRDR क्या है, ये CR क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। तो हमें किन किन चीजों में क्रेडिट और डेबिट पे ध्यान देना है, जल्दी से एक बार रिपीट करके मुझे बताओ। ड्राइंग्स में, P&L में और बैंक में। हाँ सर बैंक में। तो ये 3 चीजों पर आपको ध्यान देना, बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं विदाउट बॉदरिंग अबाउट CR और DR। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए क्या, P&L अकाउंट। नो सर, नो सर। क्यों, उसमें बस अमाउंट फिल करना पड़ता है, तो वो हमें ऑल्टर में काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लोन फ्रॉम वाइफ है ना, ठीक है, वाइफ से भी लोन ले रहे हैं। तो जल्दी से बताओ वाइफ क्या है, इंस्टीट्यूशन है या पर्सन है। अनसिक्योर्ड होगा बिकॉज वाइफ इज अ पर्सन। अब वाइफ से थोड़ी हम गिरवी रख के हम वहां पे उधार मांगेंगे, ठीक है। तो वाइफ से हमने कितना लोन ले लिया, 5 लाख ना, बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, प्रोविजन फॉर टैक्स। किसमें जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजंस में। अमाउंट 70,000। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा हमें। हाँ तो इसी टाइम में बना लेते हैं, नीचे जरा आ जाते हैं, स्लाइड करके नीचे आओ, देखो वहां पे क्रिएटर 2 दिए हुए हैं, रचिता और अवनी, बना लेना अभी। तो किस में जाएगा, रचिता का कौन से ग्रुप में, सन्डी क्रेडिटर में। अमाउंट 75,000। इसके बाद बिल पूछेगा,
तो बिल की जो डेट बाय डिफॉल्ट है उसको वैसे ही रहने देना, इसको मत छेड़ना। नेम पे आते हैं, नेम में क्या लिखेंगे रचिता? नंबर। बिल नंबर क्या है? PUR/221। ड्यू डेट में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। कैसे इसको इरेज करेंगे? स्पेस बार। ठीक है, बस एंटर करते करते आगे बढ़ जाएंगे। हो गया, एक्सेप्ट। नेक्स्ट कौन है? अवानी। हाँ, अवनी या अवानी, जो भी नाम ले लो, अवनी ही है वैसे। तो संडी क्रिएटर के अंदर में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा इसका? 3 लाख। तो अगेन यहाँ पे भी डेट जो है उसको रहने देंगे। इसमें नेम में PUR/ कितना है? 222। इसके बाद में भी स्पेस बार करेंगे, इसको मतलब इरेज करेंगे और फिर इसका बस इसको भी सेव कर लेंगे। ये भी हमारा हो गया। और वापस से जाते हैं अपने बैलेंस शीट पे। संडी क्रिएटर के बाद कौन है? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ठीक है, किस में जाएगा? करंट लायबिलिटीज। क्यों जाएगा करंट लायबिलिटीज में? बोलो। बैलेंस शीट का पार्ट है। वेरी गुड, क्योंकि बैलेंस शीट का पार्ट है और ये लायबिलिटी का पार्ट है, तो ये आउटस्टैंडिंग सॉरी करंट लायबिलिटीज में जाएगा। तो बस 8000 इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो हमारे लायबिलिटी साइड के सारे आइटम क्रिएट हो गए। जो नहीं करना था उसको हमने साइड में कर दिया, जो कि है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में जल्दी से बता, पहला आइटम क्या है? बिल्डिंग। बिल्ड किस में जाएगा? बिल्डिंग फिक्स एसेट में चला गया। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर भी किस में जाएगा? अमाउंट 30,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। किस में जाएगा इन्वेस्टमेंट? फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ठीक है, कितना है अमाउंट इन्वेस्टमेंट का? नेक्स्ट क्या है? स्टॉक बनाएंगे जल्दी से स्टॉक। नो सर। क्यों? मतलब कि बनेगा मतलब ये स्काई बैग्स वगैरह वाला। वो अकाउंट नहीं बनेगा, वो हमें एक इन्वेंट्री का पूरा वहां पे डिटेल देनी पड़ेगी। तो इन्वेंट्री क्रिएशन में आना होगा, उसका लेजर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को? नेक्स्ट कौन है? स्टॉक के बाद कौन सा आइटम है? स्टॉक के बाद बेटा क्या है? तो पहला का नाम क्या है? रोहित। ये किस में जाएगा? संडी डेटर में जाएगा। अमाउंट कितना है रोहित का? 1,70,500। तो बस हमने लिख दिया। डेट वैसे ही रहने देंगे। बिल नंबर क्या है इसकी? SAL/001। नेक्स्ट कौन है? ओपनिंग बैलेंस क्या है मीरा का? 1 लाख। SAL/002। इसके बाद ऊपर फिर जाते हैं बैलेंस शीट में। डेटर के बाद बेटा क्या आइटम है? BOI। किस में जाएगा BOI? बैंक अकाउंट में जाएगा। अमाउंट 22,000। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? जल्दी से बताओ। डेबिट होगा। ठीक है, तो हमेशा चेक करना बैंक का। बैंक पे आगे रुक जाना, ड्राइंग पे आगे रुक जाना और PL अकाउंट पे आगे रुक जाना। वैसे PL अकाउंट हमें क्रिएट करना नहीं होता है, वो हमें ऑल्टर में जाके हमें वहां पे चेक करना होगा। तो बस हमारा सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट होगी। कौन कौन सी चीजें छूट गई? 2 चीजें हमारी छूट गई। वैसे बेसिकली 3 चीजें छूट गई, लेकिन क्योंकि वो हमारे लेजर में काउंट नहीं होती स्टॉक, तो इसीलिए अभी उसको हम काउंट नहीं करेंगे। वैसे 2 चीजें हमने छोड़ी है। बताओ कौन कौन सी चीजें छोड़ी है हमने? प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश।
प्रॉफिट एंड लॉस इन कैश। तो बस इससे हम बाहर निकलेंगे क्रिएशन से, क्रिएट से पेट भर गया। अब आते हैं ऑल्टरेशन में। ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में क्या करेंगे, लेजर में जाएंगे। अब लेजर में जाने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं बेटा, जल्दी से कोई बताएगा मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश का बैलेंस करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले बेटा क्या करेंगे, उससे पहले जो भी गलतियां हुई है उस गलतियों को सुधारेंगे। भूल गए इतना जल्दी? याद है या भूल गए, या भी याद आ गया अभी? यस सर, याद आ गया। तो हमने कोई कितनी गलतियां की है? सेम भी नहीं। तो ठीक है, तब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस या कैश की तरफ जाते हैं। पहले कैश को ही ले लेते हैं। कैश ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस हमें सीधे जाना है ओपनिंग बैलेंस पे। क्या है इसका ओपनिंग बैलेंस कैश का? 82,000। तो बस 82,000 हो गया हमारा ऑल्टर। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना बैलेंस है? 30,000। इसमें फिर रुक जाएंगे क्रेडिट और डेबिट पे। वैसे इस केस में क्या है, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? अगर लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट, अगर एसेट साइड है तो डेबिट। तो अभी कौन सा साइड दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? लायबिलिटी। तो क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। तो ठीक है, क्रेडिट से काम चला लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बस हमारा फर्स्ट स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप था हमारा लेजर क्रिएशन, सेकंड स्टेप था हमारा लेजर ऑल्टरेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, जल्दी से कोई बताओ? स्टॉक यूनिट। यस, मतलब थर्ड स्टेप इज स्टॉक क्रिएशन। स्टॉक क्रिएशन के अंदर 3 सब स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो स्टॉक के लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमें क्रिएट में जाना होगा और यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री मास्टर्स का ऑप्शन है। इन्वेंट्री मास्टर के अंदर में हमें कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहला मैंने स्टेप बताया था, पहले यूनिट को हम क्रिएट कर लेंगे, यही था ना। थर्ड वाले स्टेप का फर्स्ट स्टेप क्या है? यस द यूनिट। द फर्स्ट सब स्टेप ऑफ स्टेप नंबर 3 इज क्रिएट यूनिट, ठीक है। क्रिएट यूनिट में क्या करेंगे, सिंबल हम लिखते हैं। अब जल्दी से हम एक बार नजर डालेंगे अपने सारे स्टॉक पे। तो हमारे स्टॉक के यहाँ पे यूनिट क्या गिवन है, पीसेस। तो हम सारे ही ये स्टॉक को पहले देखेंगे कि हर जगह पीसेस ही है ना, कोई दूसरा भी तो नहीं है। कई बार मल्टीपल भी हमारे पास होते हैं, कुछ चीजें पीसेस में बिकती है, कुछ चीजें लीटर में बिकती है, कुछ चीजें केजी में बिकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो पीसेस से हम काम चला लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला नेम पूरा लिखना तो लिख लो, ठीक है। नहीं भी लिखना तो काम चल जाएगा, वैसे पूरा ही लिख लेना, अभी मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पीसेस में क्या होगा, जल्दी से बताओ? 0 होगा। अगर केजी होता तो कितना होता है यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस? 2। लीटर होता तो 2 और 3, ठीक है। तो जो भी आपको केजी में भी 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, और लीटर में भी 2 और 3 कर सकते हो, इस तरीके से। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? तो यहाँ पे पीसेस 0 होगा, क्योंकि पीसेस में कोई डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि 1.5 यूनिट 2 यूनिट हम नहीं बेचेंगे। तो बस क्रिएट हो गया। अगर इन केस क्रिएशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ गई, मतलब आपने गलत कर दिया, तो जल्दी से बाहर निकलना और फिर से ऑल्टर पे आना। ऑल्टर में फिर आपको इन्वेंट्री मास्टर में फिर यूनिट मिलेगा, यहाँ पे आना। आप देखोगे कौन सा आपने यूनिट क्रिएट किया हुआ है, उसी पे जाना और यहाँ पे उसको ठीक कर लेना। समझ में आया बेटा ये सभी को? तो बस फिर से हम क्रिएट पे जाते हैं। अच्छा, सेकंड सब स्टेप क्या होता है स्टेप नंबर 3 का? क्रिएट स्टॉक ग्रुप, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप में बेटा हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 2 है। क्या है, बैकपैक्स। अच्छा, बैकपैक किस में जाएगा, अंडर किस में जाएगा? प्राइमरी। जितने भी ग्रुप होंगे सब प्राइमरी में जाएंगे, ठीक है। मतलब जो हमारे क्वेश्चन में आएंगे। अब बाद में जब एडवांस जो आप
टैली पढ़ोगे तो फिर वहां पे आपको सब ग्रुप भी क्रिएट करने के लिए आएगा, लेकिन अभी हमें सब ग्रुप को डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ प्राइमरी ग्रुप को डिस्कस करना है। तो प्राइमरी को करेंगे। अब कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है सर इसको यस करना है नो करना है, कुछ भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये बेटा? इज इट क्लियर? तो बस नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बेटा क्या है नेक्स्ट? मैसेंजर बैग किस में जाएगा? बैकपैक में या प्राइमरी में? प्राइमरी में जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्रिएट हो गया। अगर इन केस हमसे गलती हो जाती है ग्रुप बनाने में तो जल्दी से बाहर निकलेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में फिर इन्वेंट्री मास्टर के अंदर हमें स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे हमने क्या क्या क्रिएट किया हुआ है, तो उस पर जाकर हम वहां पे उसको हम करेक्ट कर देंगे। समझ में आया बेटा ये? तो बस जल्दी से फिर से क्रिएट पे जाते हैं। और थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड सब स्टेप हो स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टॉक आइटम। तो बस स्टॉक आइटम में जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सा स्टॉक आइटम हमारे पास है। तो पहला बेटा स्टॉक आइटम क्या है हमारे पास? स्काई बैग्स। अंडर प्राइमरी लेंगे, यहाँ पे कभी भी प्राइमरी नहीं लेंगे, ठीक है। ग्रुप क्रिएशन टाइम पे प्राइमरी हम सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक क्रिएशन टाइम पे कभी भी प्राइमरी सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमेशा जो आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप में जाएगा? ये बैकपैक के ग्रुप में जाएगा। और यहाँ पे यूनिट में नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। नॉट एप्लीकेबल कब सिलेक्ट करेंगे? कभी भी नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब नहीं सिलेक्ट कभी सिलेक्ट करना था ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? कई बार कुछ आइटम होते हैं जो पीसेस में नहीं काउंट होते, या फिर मतलब यूनिट में काउंट नहीं होते, तो उसमें नॉट एप्लीकेबल होता है। बट हमारे केस में ऐसा कभी भी केस नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी आप यूनिट क्रिएट करोगे उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना ही होगा। कई बार जब हम 3-4 यूनिट को वहां पे क्रिएट करते हैं तो उन 3-4 में से ही हमें एक को सिलेक्ट करना ही होगा, कभी भी आप नॉट एप्लीकेबल नहीं सिलेक्ट करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बस पीसेस सिलेक्ट करेंगे। जल्दी से बताओ इसका कितना है क्वांटिटी? 25। रेट कितना है? 5000। बस वैल्यू अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है बेटा इसके बाद? ये भी किस में जाएगा? बैकपैक में। पीसेस क्वांटिटी बेटा कितनी है इसके? रेट ये भी हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वाइल्ड क्राफ्ट। ये किस में जाएगा? इसमें भी क्या लेंगे? पीसेस कितनी यूनिट है? अमाउंट 2500। नेक्स्ट क्या है? नाइकी। इसके बाद मैसेंजर पीसेस क्वांटिटी बेटा कितनी है? रेट तो बस ये हमारा क्रिएट हो गया। अगर आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर से ऑल्टर में जाओगे, इन्वेंट्री मास्टर में जाओगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम का ऑप्शन होगा। यहाँ पे सारे आइटम जो भी आपने क्रिएट किए होंगे सबका नाम आएगा, जिसमें भी गड़बड़ होगी उस पर जाकर एंटर करके उसको आप करेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आई बेटा सभी को? तो बस इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है जल्दी से बताओ अब? चेक बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमें क्या चेक करना है जल्दी से बताओ? ब्रैकेट में डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो हमें कहीं दिख रहा है क्या डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस इन ब्रैकेट? तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट सही है। अगर वो होता तो हमें 1 बाय 1 सबका बैलेंस चेक करना पड़ता। बात समझ में आई? तो बैलेंस चेक करने के लिए हम इस बैलेंस शीट को एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पे हर एक स्टॉक ग्रुप बोला, हर एक ग्रुप में जाकर हम लेजर का वहां पे बैलेंस चेक करते हैं अपने क्वेश्चन से मैच कराने के लिए। समझ में आया बेटा ये? बोलो जल्दी।
अब फिफ्थ स्टेप क्या होगा इसके बाद? वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली एंट्री बेटा क्या है, जल्दी से कोई मुझे बताओ। परचेज फ्रॉम अवनी। तो इसको रफ में पास करेंगे सबसे पहले। क्यों नहीं करेंगे? तो कौन से वाउचर में तब करेंगे? F9 परचेज में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था एंट्री पास करने का स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द डिजायर्ड वाउचर। कर लिया सेलेक्ट F9। सेकंड सेलेक्ट डेट और प्रोवाइड डेट, इसको हमें इग्नोर करना है अभी, एग्जाम तक इग्नोर करेंगे, एग्जाम के बाद फिर आप डेट को आप वहां पे उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप लोग, यू आर फ्री। थर्ड स्टेप क्या होता है? प्रोवाइड बिल नंबर इफ एनी। तो यहाँ पे बिल नंबर पूछ रहा है क्या हमारे वाउचर में? सॉरी, हाँ हमारे वाउचर में। देखो हमारा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो प्रोवाइड तो करना पड़ेगा। जल्दी से देखो हमारे क्वेश्चन में क्या है, रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, तो वही है ना, सप्लाई इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर, बिल नंबर सब सेम होता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप बेटा क्या होता है? सब भूल गए ना आप लोग? उसके बाद सेलेक्ट लेजर, मैंने बताया था नेक्स्ट स्टेप होता है, और लेजर जहां जहां पूछेगा वहां वहां सेलेक्ट करेंगे। तो अभी तो फिलहाल परचेज में दोबारा से डेट पूछता है, तो डेट को यहाँ पे भी इग्नोर कर लेना, जो डेट आ रही है उसको वैसे ही रहने देना। ठीक है, अब पार्टी अकाउंट नेम में हमसे लेजर पूछ रहा है, अब कौन सी पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। अवनी। अगर यही क्वेश्चन को मैं इस तरीके से मैं बोल दूं, मतलब ये पॉइंट नंबर 1 को परचेज फ्रॉम अवनी इन कैश, तब क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। पार्टी अकाउंट नेम में क्या करते हैं? क्या कैश क्यों लेते हैं? ऊपर पॉइंट भूल गए क्या? परचेज, सेल, रिसीव फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर थ्रू बीओआई। हाँ, तो यहाँ पे अवनी से परचेज कर रहे हैं उधार में, तो अवनी का नाम होगा पार्टी अकाउंट नेम में। ठीक है, बाकी ये फालतू का डिटेल पूछेगा, इससे बाहर निकल जाना कंट्रोल ए से, एस्केप से बाहर मत निकलना वरना वापस चले जाओगे, हमें आगे बढ़ के बाहर निकलना है। तो कंट्रोल ए, दोबारा से फिर पूछेगा, फिर कंट्रोल ए, बस यहाँ पे अब आगे बढ़ जाओगे। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा लेजर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है? तो हमारे पास परचेज लेजर नहीं है, तो क्या करेंगे? तो क्रिएट का ये ऑप्शन ऊपर आ रहा है, उसको सिलेक्ट करके एंटर कर लो, या फिर Alt+C कर लो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो हम यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। अच्छा जल्दी से बताओ बेटा, परचेज का लेजर कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा? परचेज अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, कौन कौन सा आइटम हम परचेज कर रहे हैं अपनी से? स्काई बैग कितनी क्वांटिटी और रेट? 5000। तो बस यहाँ पे आ गया 5000। नेक्स्ट क्या है? प्यूमा कितने यूनिट? 35। रेट क्या है? 6000। ये भी हो गया हमारा, तो बस हमने यहाँ पे परचेज कर लिया। अच्छा इसके बाद नरेशन से पहले लेकिन क्या आएगा हमारे पास? बिल की डिटेल आएगी। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे कौन सा मेथड हम यहाँ पे मेथड और एडजस्टमेंट कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे? क्यों न्यू रेफरेंस? न्यू रेफरेंस क्यों करेंगे? मतलब एक ही बच्चे ने पूरा क्लास का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? बाकी बच्चे को बोलना अलाउ नहीं है क्या क्लास में? यस, वेरी गुड। क्योंकि जब भी हम सेल या परचेज करते हैं तो वहां पे एक नई बिल जनरेट होती है। ठीक है,
तो इसीलिए हम वहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे। तो बस न्यू रेफरेंस करोगे, यहाँ पे आपसे बिल नंबर भी नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बाहर बिल नंबर दे दिया है। देखो आ गया ना ऑटोमेटिकली। बस इसके बाद बस एंटर करते करते आगे बढ़ना है, फिर बाहर निकल जाओगे, नरेशन पे आओगे, नरेशन जरूर लिखना एग्जाम में। नरेशन के बाद यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करोगे, यस सेव हो गया। तो एंट्री नंबर 1 हमारी पास। सेकंड एंट्री पे आते हैं, जल्दी से बताओ सेकंड एंट्री क्या है? गुड्स सोल्ड विद ट्रेड डिस्काउंट, रेफरेंस नंबर और ये फॉलोइंग गुड्स दिए हुए हैं। रफ में जल्दी से पास करो, क्या होगा? आधे बच्चे रफ में पास भी करने लगे ना। पहले मैं पूछ रहा रफ में पास होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। क्यों नहीं? तो सबसे पहले डिजायर्ड वाउचर सेल वाउचर में आ गए, ठीक है। सेकंड प्रोवाइड डेट नहीं करना, इग्नोर। थर्ड प्रोवाइड बिल नंबर इफ एनी और इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर, व्हाटएवर इट इज, नहीं पूछ रहा है सेल्स में, परचेज में से पूछता है, उसको भी इग्नोर। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आते हैं, सेलेक्ट रिक्वायर्ड लेजर। तो यहाँ पे हमसे लेजर पूछ रहा है, कौन सा लेजर पूछ रहा है? पार्टी अकाउंट है। किसको बेटा हम बेच रहे हैं? किसको बेच रहे हैं? तो जब कोई मेंशन नहीं है इसका मतलब कैश में ही बेच रहे होंगे, और यहाँ पे कैश का मतलब हमें बीओवाई लेना होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद ये फालतू की डिटेल आएगी, कंट्रोल ए से बाहर, फिर कंट्रोल ए से बाहर, फिर इसके बाद अब कौन सा लेजर पूछ रहा है हमसे? तो हमारे पास है क्या सेल्स लेजर? तो क्रिएट करेंगे सेल्स लेजर। कौन से बेटा जाएगा, कौन से ग्रुप में जाएगा? सेल्स अकाउंट में। तो बस इसके बाद इसको क्रिएट करेंगे। अब क्या पूछ रहा है हमसे? आइटम का नाम पूछ रहा है, कौन कौन सा आइटम हमने सेल किया हुआ है। तो सबसे पहला है वाइल्ड क्रैफ्ट। यूनिट बेटा जल्दी से बताओ कितनी है वाइल्ड क्रैफ्ट की? 30। रेट क्या गिवन है? 3500 पर डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट शो करेंगे क्या? नहीं। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं करेंगे। सभी बच्चों को बेटा बात समझ में आई? बोलो। तो अब 3500 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर फिर अलग से ओपन करोगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था टैली में भी आपको कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, कंट्रोल एन। लेकिन दूसरा तरीका भी है कि आप अमाउंट वाले पे, मतलब अभी हम रेट वाले पे है ना, तो जब भी हम रेट वाले या अमाउंट वाले कॉलम पे होंगे तो वहां पे हम Alt+C कर लेंगे, जो कि शॉर्टकट होता है किसी भी लेजर को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम Alt+C हम रेट वाले पे करेंगे तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो इसका वाइल्ड क्राफ्ट का अमाउंट दिया हुआ है 3500। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 3500, दिखाई दे रहा है सभी को? नीचे जो येलो लाइन है उसी पे लिखा हुआ है 3500। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना परसेंट बेटा डिस्काउंट है? 5%। मतलब बचा हुआ कितना? 95% बचा। तो 95% यहाँ पे मैं लिख लूंगा मल्टीप्लाई करके। तो जैसे मैं इंटर करूंगा ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेट होके वहां पे आ गया, दिख रहा है? तो बस आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? नाइकी यूनिट 7। बोलो बेटा। रेट क्या? 5000। इस पे 6% का इस पे डिस्काउंट है, तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, Alt+C कर लेंगे रेट वाले पे। ठीक है, कितना बेटा अमाउंट गिवन है? 5000। ठीक है, मैंने Alt+C नहीं, अच्छा Alt+C मैंने किया 5000 मल्टीप्लाई भाई कितने से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे? 94%। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया 4700। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्काई बैग 65 यूनिट 7000, लेकिन इस पे 8% क्या है? डिस्काउंट है। तो 7000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट? 92%। इसका भी अमाउंट आ गया, कैलकुलेट हो गया। तो देखो बेटा मुझे खुद अलग से कैलकुलेट करना पड़ा क्या? मुझे बिल्कुल भी नहीं, ना अलग से मैं कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, ना ही हमें प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ी। सीधा सीधा मैंने यहाँ पे अमाउंट मैंने फीड करवा लिया टैली से। तो बस आगे बढ़ते रहेंगे और फिर इसके बाद हमसे बिल पूछेगा।
अच्छा, क्योंकि ये बैंक है तो पहले बैंक वाला आएगा, तो बैंक वाले से भी कंट्रोलर से बाहर निकल जाना। अब दोबारा से एंटर करोगे तो यहाँ पे आपसे एक सेकंड बेटा, ये बिल क्यों नहीं है, 1 सेकंड। सर कैश परचेजेस था ना, इससे नहीं आया होगा। अच्छा हाँ बेटा, कैश बिल से, सॉरी। ओके बेटा, वो कैश था ना इसीलिए बिल नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा सेल वाली भी हमारी एंट्री पास होगी। थर्ड बेटा एंट्री क्या है? फर्नीचर फॉर 50,000। इसकी एंट्री रफ में पास करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना? करेंगे। तो करो जल्दी। हो गई? जल्दी से बताओ बेटा, एंट्री क्या पास की आप लोगों ने? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा एंट्री सही है, बाकी बच्चों? बीओआई क्यों होगा? तो परचेज और सेल ऑफ गुड्स दिया हुआ है, फर्नीचर थोड़ी गुड्स है, फर्नीचर तो फिक्स असेट है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जल्दी से आपने रफ में पास कर लिया, उस एंट्री को ध्यान से देखो, एनालाइज करो, उस पर रिसर्च करो, उस पर थेसिस लिखो और जल्दी से मुझे बताओ कि कौन से वाउचर में ये एंट्री क्वालिफाई करेगी। पेमेंट। क्यों पेमेंट में जाएगी? आंसर बेटा सही है पेमेंट, लेकिन क्यों जाएगी? कैश क्रेडिट साइड है। तो बस इतनी तो बोलना था। तो पहले यहाँ पे हमसे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में क्या हम लिखेंगे? फर्नीचर। तो फर्नीचर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सर नहीं, इसमें है ऑलरेडी। ऑलरेडी है तो उसी से काम चला लेंगे, नया होता तो फिर हमें परचेस क्रिएट करना होता। तो फर्नीचर हमने सेलेक्ट कर लिया। कितने का नया फर्नीचर खरीद लिया भाई? 50,000 का। क्रेडिट में क्या आएगा? कैश। बस नरेशन लिखोगे, एंट्री पास। कोई डाउट बेटा किसी को? फोर्थ वाले पे जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आओ फोर्थ वाले पे, एंट्री पढ़ो और मुझे बताओ रफ में पास होगी कि नहीं होगी? रचिता, इन्फो सेटलमेंट। एंट्री रफ में पास होगी या नहीं होगी? सो होगी। तो जल्दी से करो तब। हो गई? यस सर। जल्दी से बताओ। रचिता अकाउंट डेबिट टू बीओआई टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रचिता अकाउंट टू बीओआई टू डिस्काउंट रिसीव। अमाउंट जल्दी से बताओ। रचिता का आगे कितना अमाउंट लिखा आपने? 75,000। 75,000। और कैश में कितना, बीओआई में कितना लिखा? 70 to 500। और डिस्काउंट रिसीव में कितना लिखा? 2500। बाकी बच्चों बेटा जल्दी से बताओ, मुझे कंफर्म करो सही बता रही है बच्चा, या फिर आप लोग अभी बैठे हुए कि चलो कोई और सॉल्व कर लेगा, हम देख लेंगे। सही है। तो ये हमारा अच्छा कौन से वाउचर में जाएगी जल्दी से बताओ। किसमें जाएगा बेटा, किसमें जाएगी? क्यों जाएगी पेमेंट में? क्योंकि क्रेडिट साइड बैंक है। जब भी कैश या बैंक क्रेडिट साइड होगा तो पेमेंट होगा, जब भी कैश या बैंक डेबिट साइड होगा तो रिसिप्ट हो जाएगा। तो ये पेमेंट में ही जाएगा, तो ऑलरेडी हम पेमेंट पे ही है, तो हमारा हम बच गए चलने फिरने से। ठीक है,
इसके बाद डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में क्या आएगा, हमारा रचिता को हम सिलेक्ट कर लेंगे, रचिता के लेजर को। अच्छा, रचिता का हम कौन सी बिल को सेटल कर रहे हैं, परचेज मतलब PUR/221। हम देख लेते हैं भाई ये बिल कहाँ थी। अच्छा, ये बिल उसकी ओपनिंग बैलेंस वाली थी। कितना अमाउंट था, 75,000। तो हम पूरा का पूरा 75,000 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हम फुल सेटलमेंट में ये बिल को खत्म कर रहे हैं, तो उस बिल का जो भी अमाउंट होगा उतने से हम उसको डेबिट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फिर हमसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें मेथड एडजस्टमेंट क्या होगा, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट। जल्दी से बताओ क्या होगा। अगेंस्ट परचेज और सेल को छोड़कर जब भी पूछा जाएगा हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे वो बैड डेट हो, चाहे वो रिटर्न हो। समझ में आ रहा है ये? तो बस अगेंस्ट रेफरेंस। अब क्योंकि रचिता की एक ही बिल है तो हमें कंफ्यूजन में नहीं है कौन से हमें सेलेक्ट करनी है। वैसे अगर दो बिल होती तो आप देखते हैं यहाँ पे कौन सी बिल को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हम इस बिल के अगेंस्ट फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी बिल को हम सिलेक्ट करेंगे। इस केस में तो बहुत इजी है क्योंकि एक ही बिल है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर एक से ज्यादा बिल होती तो हमें देखना पड़ता कौन सी बिल को हम यहाँ पे सेटल कर रहे हैं, तो उस बिल को हमें सिलेक्ट करना होता। तो इस केस में सिंगल है तो बस उसी को हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्रेडिट में क्या करेंगे, हम BOI को लेंगे। कितना पेमेंट कर रहे हैं BOI से, 72,500। ठीक है, क्योंकि हम बैंक ले रहे हैं तो ये चेक वाला भी ये आएगा, तो इसको भी कंट्रोल है, सब बाहर निकल जाना। दोबारा से फिर क्रेडिट पूछ रहा है, बोल रहा है कि भाई आपका ये जो दोनों तरफ के जो बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप क्रेडिट में कुछ और भी लिखिए। तो ठीक है, आपने अपने रफ में क्या पास किया था, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव तो हमारे पास है ही नहीं लेजर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो क्रिएट। यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, क्रिएट का दिख रहा है सभी को, येलो कलर के देखो वहां पे स्ट्रिप दिख रही है ना, क्रिएट पे ही है, तो वहां से कर लो या फिर Alt+C कर लो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्काउंट रिसीव, किस में जाएगा, स्पेलिंग बेटा, किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। क्यों जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्रेडिट साइड में P&L आता है। वेरी गुड। तो बस इसको आगे बढ़ते रहेंगे, और ये 2500 ऑटोमेटिकली आ गया। नहीं आता ऑटोमेटिकली तो हम खुद से लिख लेते हैं। समझ में आया बेटा ये सभी को? तो बस इसको हम पास करेंगे, इसको सेव करेंगे, और फिर नरेशन भी जरूर लिखना, आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, एंट्री नंबर 5। जल्दी से बताओ बेटा क्या है, सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। इसको रफ में पास करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको रफ में पास करेंगे, तो जल्दी से करो। हो गई? बेटा हो गई एंट्री पास। क्या हुआ, सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट था कितने का। इन्वेस्टमेंट था हमारा 10,000 का, लेकिन हमने बेचा कितने में, 15,000। तो मतलब 5,000 एक्स्ट्रा कहां से आ गया, क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो एंट्री क्या पास होगी, तभी तो मैं बोल रहा था कि आप लोगों से कि रफ में पास करो। एंट्री बताओ इसकी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000 टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। तो गेन ऑन सेल ऑफ
इन्वेस्टमेंट 5000। वेरी गुड। अब जल्दी से बताओ किस में हम पास करेंगे ये एंट्री को, मतलब कौन से वाउचर में? रिसीट वाउचर में। तो अब जल्दी से देखो, मैं रिसीट वाउचर में आ गया। पहले क्या पूछ रहा है? डेबिट पूछ रहा है, पहले क्रेडिट पूछ रहा है? तो क्रेडिट में आपने क्या लिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया है आपने क्रेडिट में? बोलो। बेटा जो आपने रफ में 10,000। और फिर क्या आपने क्रेडिट में कुछ और भी लिया है? तो बस इसको भी हम एक बार और क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेबिट आ रहा था तो हमने सी बस वहां पे प्रेस करके बस एंटर कर लिया। यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास तो ये अकाउंट तो है नहीं, तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा, ग्रुप बताओ। क्यों जाएगा ये इनडायरेक्ट इनकम में? क्यों जाएगा बेटा ये इनडायरेक्ट इनकम में? ये पीएनएल में आता है। किस साइड आता है पीएनएल में? तो इसीलिए ये इनकम मानी जाएगी, और पीएल का पार्ट है तो इनडायरेक्ट होगा, तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया ना। ठीक है, अब डेबिट में क्या लेंगे? कैश कितना लिया था अपने डेबिट में? 15,000। अच्छा, ये गेन में अमाउंट नहीं लिखा था मैंने। गेन का अमाउंट बेटा कितना था? 5,000। तो कैश का यहाँ पे 15,000 हो गया। तो बस एंट्री यहाँ पे नरेशन लिखो, एंट्री पास। समझ में आया बेटा ये? तो इसीलिए एंट्री कम होगी, लेकिन सब एंट्री में कुछ ना कुछ चीजें वहां पे छिपी हुई होंगी, तो आपको देखना पड़ेगा। जब भी सेल और परचेज वगैरह की बात होगी ना, वैसे परचेज में तो नहीं देखना पड़ेगा, सेल की जब भी बात होगी किसी भी एसेट की, चाहे इन्वेस्टमेंट की, तो हमेशा उसकी वैल्यू को जरूर ध्यान में रखना कि वैल्यू क्या थी उसकी। प्रॉफिट और लॉस तो जरूर आएगा ही आएगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा एंट्री क्या है, जल्दी से बताओ। Received 80,000 from Rohit. इसको रफ में जल्दी से पास करो। रफ में बेटा एंट्री क्या पास होगी इसकी, कोई मुझे बताएगा? BOI debit to Rohit. BOI डेबिट टू रोहित। तो इसमें कोई डिस्काउंट का चक्कर नहीं है क्या इसमें? No sir. No sir. क्यों? कुछ पेमेंट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों अज्यूम करें अपने से? ओके, तो क्या आपने बताया? बैंक ऑफ इंडिया मतलब BOI डेबिट टू रोहित, तो कौन से वाउचर में जाएगी ये एंट्री? सर रिसिप्ट। तो रिसीट में पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में पहले क्या लेंगे? रोहित। हाउ मच? 80,000। 80,000। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है बिल एडजस्टमेंट अगेंस्ट रेफरेंस, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही बिल है उसकी, तो इसीलिए क्वेश्चन में दिया भी नहीं कौन से बिल के अगेंस्ट ये रिसीव हो रहा है। तो बस जो बिल गिवन है उसी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते रहो। डेबिट में क्या आ जाएगा हमारा? BOI 80,000 बस। फिर क्योंकि बैंक हमने सेलेक्ट किया तो एक नई स्क्रीन मतलब नया यहाँ पे पेज अपीयर होगा, कंट्रोल से आगे बढ़ जाना, नरेशन लिखना है, बस एक्सेप्ट करना, एंट्री पास। नेक्स्ट बेटा जल्दी से बताओ क्या एंट्री है? 2 लाख विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब जल्दी से बताओ इसकी एंट्री पहले रफ में पहले पास करो। क्या एंट्री पास होगी रफ में? कैश डेबिट टू बैंक। कैश डेबिट टू बैंक। कौन से वाउचर में आएगी एंट्री? कॉन्ट्रा में। क्यों कॉन्ट्रा में जाएगी? क्योंकि क्रेडिट और डेबिट दोनों में कैश बैंक है। वेरी गुड, क्योंकि बोथ साइड कैश और बैंक अपीयर हो रहा है, तो F4 प्रेस करेंगे कॉन्ट्रा के लिए। कॉन्ट्रा में पहले क्या पूछ रहा है? डेबिट पूछ रहा है या पहले क्रेडिट पूछ रहा है? तो क्रेडिट में क्या लेंगे? इसीलिए बोल रहा हूँ कि रफ में जरूर एंट्री पास किया करो आप लोग, वरना गलती जरूर करोगे बेटा। ये जो देखने में जितनी इजी लगती है ना एंट्री कॉन्ट्रा और रिसीव की, उसी में गलतियां ज्यादा होती है। क्रेडिट में क्या लिया आपने?
BOI हाउ मच 2 लाख डेबिट में क्या लेंगे कैश तो बस ये एंट्री होगी, नरेशन लिख हो गया, बस पास करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 वाला पॉइंट क्या गिवन है बेटा? 8 वाला पॉइंट में फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर पेड। ठीक है, सैलरी का दिया हुआ है 30,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल का दिया हुआ है इन ब्रैकेट में इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग 18,000, टैक्स दिया हुआ है 18,000। जल्दी से बेटा इसकी एंट्री आप लोग पास करो पहले। रफ में बेटा पास करो आप लोग एंट्री इसकी, जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर, मतलब एंट्री क्या होगी करेक्ट। बोलो बेटा। क्या हुआ बेटा, मन नहीं है क्या पास करने का कि पास नहीं हो रही? कोई कुछ बोलेगा? नहीं समझ आ रही अरे सिंपल तो एंट्री है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर पेड, सैलरी पेमेंट हो रही है तो क्या इसकी एंट्री होगी? देखो मैं अभी बताया, कैश एक सेकंड अभी रुक जाओ। सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी की पेमेंट, तो बस सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेकंड क्या पेमेंट है? इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हुआ है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब पहले हम पूरा आउटस्टैंडिंग वाला पहले पेमेंट करेंगे, तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं भाई हमारी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी थी। तो 8,000 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो जाएगा ये करंट ईयर का हो जाएगा, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से जानेंगे। कितना पेमेंट हो रहा है टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल? 18 हो रहा है ना, 18 हो रहा है, तो हमने आउटस्टैंडिंग उसमें से 8,000 कर लिया, मतलब करंट ईयर का हमने कितना पेमेंट किया कैश में? 10,000 तो बस 10,000 ये लिख लेंगे। इसके बाद और क्या गिवन है? टैक्स गिवन है, तो टैक्स को हमेशा कहां से पेमेंट करते हैं? प्रोविजन में से। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? टैक्स की पेमेंट हमेशा प्रोविजन में से करते हैं, जब हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये कितना है? 18,000। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करेंगे? टू कैश, यही होगा ना? बोलो बेटा, ये पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में ही करेंगे ना, क्योंकि उस पर यही दिया हुआ है ना कि अदर पेमेंट को हम कैश में करेंगे, बाकी के जो हमारा रिसीव पेमेंट और परचेज सेल है उसको बीओवाई से करेंगे, तो टू कैश ही होगा, डेफिनेट सी बात है। बट यहाँ पे सैलरी का हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी अकाउंट यहाँ पे गिवन है। चलो मैं अकाउंट हटा देता हूँ क्योंकि किसी में मैंने अकाउंट नहीं लगाया हुआ है। तो सैलरी का तो यहाँ पे हमें पता है, सैलरी का हमें पता है कि भाई हम 30,000 पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 9 में भी हमें नजर पड़ गई, तो हमने देखा प्रीपेड सैलरी भी 5,000 है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है प्रीपेड सैलरी का
5000। समझ में आ रही है बेटा बात सभी को? फिर नहीं कोई बोल रहा है। पहले मैंने बताया था अमाउंट ड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को फॉर्मूला याद है या भूल गए? आउटस्टैंडिंग वाले केस में हम कैसे अमाउंट ड्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो कोई जल्दी से बताओ मुझे। क्लोजिंग प्लस पेड माइनस ओपनिंग, यही था ना। प्रीपेड वाले केस में इसी को उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस पेड माइनस क्लोजिंग। समझ में आ रही बेटा बात सभी को? तो अब ये हमारा है ये आउटस्टैंडिंग का केस। ये आउटस्टैंडिंग वाले केस में अप्लीकेबल होगी और ये प्रीपेड वाले केस में ये अप्लीकेबल होगी। अब जल्दी से बताओ, हमारा ये प्रीपेड वाला केस है सैलरी का, तो सैलरी का जो हमारा प्रीपेड वाला केस है, ओपनिंग बैलेंस बेटा कितना है प्रीपेड का, जल्दी से बताओ। प्रीपेड सैलरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? पेमेंट कितनी हो रही है सैलरी की? 30,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5,000। कितना आंसर आएगा? 25। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आप? 25। समझ में आया सभी को? बेटा इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir। तो बस यहाँ पे टोटल कैश कितना हमारा आ जाएगा? 28, 36, 41, 61, 61,000 आएगा ना? हाँ, तो ये एंट्री हमें पास करनी होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर प्रीपेड वाला कहाँ चला गया? तो वो कहीं नहीं गया है, यहीं पे हम क्या करेंगे, एक प्रीपेड की भी एंट्री हम पास कर लेंगे। प्रीपेड या फिर इसको मैं पीपी कर लेता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में। प्रीपेड सैलरी डेबिट, कितना हमने प्रीपेड बेटा पेमेंट किया हुआ है? 5,000। तो ये कितना हो गया हमारा? 66,000। समझ में आया ये? अब जरा देखो डिफरेंस क्या है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में। आउटस्टैंडिंग का जो एडजस्टमेंट होता है वो हम कहाँ पे करते हैं? जर्नल वाउचर में करते हैं, क्योंकि वहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता, हमें कैश देना था हम नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगा वो यहीं पे अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमारे पेमेंट वाउचर में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हमें पेमेंट नहीं करना था, हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कैश हमारा जा रहा है। वहां पे कैश जाना था लेकिन हम उसको जाने नहीं दे रहे, हम उसको रोक के रखे हुए हैं, इसीलिए वो वहां पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन बन जाता है आउटस्टैंडिंग वाला केस। लेकिन प्रीपेड वाला कैश ट्रांजेक्शन होता है, इसीलिए वो यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, उसको हमें अलग से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा एवरीवन? Yes sir। तो ये इस तरीके से हमारी एंट्री पास हो जाएगी, तो इसको आप लोग पास कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख लेना, और बाकी की जो एंट्री है उसको आप पास कर ही लोगे, कर लोगे ना पास बाकी की एंट्री। प्रोविजन पे टैक्स ही तो बचा है, बस उसी को तो कैलकुलेट करना है आपको। उसमें वही आउटस्टैंडिंग वाला फॉर्मूला लगाना प्रोविजन वाले में, जिसमें मैं लिखता एंड आउटस्टैंडिंग और प्रोविजन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बाकी प्रीपेड में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और प्रीपेड वाले में आपको जनरल वाउचर में एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वहीं पे पेमेंट वाउचर में ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में एक नया क्वेश्चन मैं खुद से भी बनाऊंगा, अभी नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो वाला भी देख लेंगे, हमारा फिर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, इसके बेटा हेलो 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 बेटा, कोई गया नहीं ना? इस केस में हमारे पास सिर्फ बेटा क्लोजिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस नहीं था। तो अब दूसरे केस में देखेंगे कि सिर्फ ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। फिर थर्ड केस देखेंगे जहां पे हमारे पास दोनों ही बैलेंस अवेलेबल होंगे, क्लोजिंग भी होगा, ओपनिंग भी होगा। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन को हम देख लेंगे प्रीपेड वाले में। सभी को समझ में आया बेटा ये? तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि मैं ये फाइल इतनी छोटी सी फाइल शेयर नहीं करने आ रहा, आप लोग इसको देख लो। बाकी की फिर नेक्स्ट वीक में हम क्लास लेते हैं।